नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। यूपी में इस वक्त सियासी उठापटक जमकर देखने को मिल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश बीजेपी में। दोबारा से सत्ता में आने के बाद बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में एक लंबा वक्त लगा। कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी कोई और। कोई ना कोई नाम हर दिन चर्चा में होता था, जिसे लेकर अटकलें लगाई जाती थी कि यूपी बीजेपी की कमान इनको मिल सकती है तो उनको मिल सकती है। लेकिन आखिर में हुआ वही जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, यानी आखिर में अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी को चुना और सबको चौंका दिया। अब चूंकि लंबे वक्त से सियासी गलियारों में नाम केशव प्रसाद मौर्य का घूम रहा था, तो भूपेंद्र चौधरी से ज्यादा लाइमलाइट बटोर गए केशव प्रसाद मौर्य। सभी को इंतजार था कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। हालांकि उन्होंने बिना देर किए ट्वीट तो कर डाला। भूपेंद्र चौधरी की एक बढ़िया सी फोटो के साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई व उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ी देर बाद भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपे जाने के बाद फिर से एक ट्वीट किया, जिसमें वो बीजेपी का आभार प्रकट करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को उनका हक सिर्फ बीजेपी में ही मिलना संभव है। एक बार फिर से बीजेपी फॉर यूपी की कमान पिछड़े समाज के नेता को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। वहीं जब केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए तो सभी की नजरें उन पर आकर टिक गईं। सभी ये जानना चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में आखिर कहते क्या है। वैसे इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद का चेहरा वैसा तो नजर नहीं आ रहा था जैसा खुश खुश सा नजर आता है, लेकिन खैर चेहरे पर वो मुस्कान जरूर अपने साथ लिए हुए थे। ऐसे में यूपी तक की तरफ से उनसे सवाल उनके उस ट्वीट को लेकर किया गया जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया था, और सभी ने तेजी से कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि यूपी बीजेपी की कमान अब केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आनी लगभग तय है। उन्होंने ट्वीट किया और उसे पिन कर दिया। केशव का वो ट्वीट बहुत ही वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं उसी को लेकर यूपी तक की तरफ से उनसे उनकी इसी ट्वीट को लेकर सवाल भी किया गया, वो भी तब जब यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपी जा चुकी है। तो उनका कहना था कि आप सवाल ही गलत जगह पूछ रहे हैं। उनका तो सीधे तौर पर यही कहना था कि संगठन सरकार से बड़ा ही होता है। बड़े रौबीले अंदाज में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हम लोग संगठन के लिए काम नहीं कर रहे होते तो डिप्टी सीएम के तौर पर आप हमसे सवाल नहीं कर रहे होते। सुनिए आप भी केशव प्रसाद मौर्य को। बड़ा संगठन आपने ये जो है मैसेज दिया था, ये कोई गलत है क्या? नहीं, तो इसमें क्या मतलब कि कहीं आपका भी चर्चा पूछा कहेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। हाँ, संगठन सरकार से बड़ा होता ही है। संगठन में अगर हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो डिप्टी सीएम के रूप में आप मुझसे सवाल नहीं करते, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के बारे में ये जान लीजिए, हमारी पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जिताने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सेवा, मतलब हम जनता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, जिनकी ज़रूरत है उनकी सेवा करना। और पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ का स्थान धरती से भी बड़ा है और उस माँ को मैं संगठन से बड़ा बताया हूँ, धरती से भी जो बड़ी है। तो पार्टी हमारी सबसे श्रेष्ठ है। हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसी के आधार पर काम करते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने केशव प्रसाद मौर्य को। आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से संगठन के लिए बातें कही, वो या तो केशव जाने या फिर संगठन के लोग। तो अब तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है लखनऊ से हमारे ब्यूरो हेड कुमार अभिषेक को। तो प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। नमस्कार।